नमस्ते साथियों, बिहार बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन के द्वारा बनाया गया 29वां प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। पहला प्रश्न है, मंझार कुंड कहाँ स्थित है? तो ये सासाराम अर्थात रोहतास जिले में स्थित है। और अग्निकुंड जो है गया में स्थित है। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सल्तनत के पतन के बाद जौनपुर के सरकी शासन के अधीन आया? तो सल्तनत के पतन के बाद जो है जौनपुर के सरकी शासक के अधीन आया था दरभंगा से बक्सर तक। तंजौर चित्रकारी किस पर की जाती है? तो तंजौर चित्रकारी जो है ये ठोस लकड़ी के टुकड़े पर की जाती है, तंजौर चित्रकारी। माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, तो ये असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी में है। और दुनिया का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा भी असम में ही है। अगले प्रश्नों को देखें। सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। मैथन परियोजना या फिर तिलैया बांध बराकर नदी पर है। सलाल परियोजना चिनाब नदी पर है। राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी पर। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है। भारत में जैव विविधता के तप्त स्थल कौन सा है? तो जैव विविधता के 4 जो है हॉट स्पॉट एरिया है भारत में। देखें तो इनमें से कौन कौन जो है 4 स्थलों में देखें तो एक पूर्वी हिमालय और दूसरा पश्चिमी घाट जो कि दिए गए विकल्प में हैं। अगले प्रश्नों को देखें। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किस प्रकार किया जाता है? तो राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का जो है रखरखाव किया जाता है, तो यह इन सीटू संरक्षण द्वारा। भारतीय गौरव यानी यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ? तो भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य जो है हेमचंद्र हेमू के लिए प्रयुक्त हुआ। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक था। अगले प्रश्नों को देखें। सुमेलित करना है, एक तरफ संस्थान है, एक तरफ उससे संबंधित अनुच्छेद है। तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 में इसका उल्लेख है। फिर वित्त आयोग 280 में, प्रशासनिक अधिकरण 323 के ए में और संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में। अगले प्रश्नों को देखें। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किसके रक्षण से संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है 16 सितंबर 1987 को ओजोन परत के संरक्षण के लिए किया गया था। और क्योटो प्रोटोकॉल जो है ग्रीन हाउस गैस से संबंधित था। निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा अमेजन के वर्षा वन को जो है कहा जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। चिपको आंदोलन के प्रणेता। चिपको आंदोलन जो है उत्तराखंड में चलाया गया था सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। इनसे संबंधित व्यक्ति जो है चंदी प्रसाद भट्ट भी थे। तो आंसर सी और डी यानी 1 से अधिक हो जाएगा। गैंडे को पुनर्वासित करते हुए कार्य निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है? तो गैंडे को जो है पुनर्वासित करते हुए कार्य जो है राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तर प्रदेश में है। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में, कन्हा मध्य प्रदेश, काजीरंगा असम में। फिनिक्स फार्म की स्थापना किस व्यक्ति द्वारा? गांधी जी द्वारा जो है महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किया गया था 1904 ईस्वी में। अगले प्रश्नों को देखें। औरंगजेब ने किसको शाहीबात उज जमानी की उपाधि दिया? शाहीबात उज जमानी की उपाधि औरंगजेब के द्वारा जहां आरा को दिया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? देखें। अफीम की डोंडी सत्य है। अदरक राइजोम केसर बीज सत्य है।
केसर बीज नहीं होगा, केसर जो है गलत है, यहाँ पर हो जाएगा स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है केसर। और सन जो है तना से प्राप्त होता है सन। अगले प्रश्नों को देखें, निम्न में कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, ये तो गलत ही है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि बिहार में है। और हेमकुंड गुरुद्वारा, तो हेमकुंड गुरुद्वारा जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा उत्तराखंड में, ये भी गलत है। और उदयगिरी गुफा जो है उड़ीसा में भी है और मध्य प्रदेश में भी है उदयगिरी गुफा, तो इसलिए ये भी गलत है। अमरावती बौद्ध स्तूप आंध्र प्रदेश में है, केवल यही सत्य है। लेकिन पूछा जा रहा है कौन सम्मिलित नहीं है, तो एक से अधिक हो जाएगा। सम्मिलित रहता तो केवल डी होता। तेलिया रुमाल किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो तेलिया रुमाल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में प्रसिद्ध है। तेलंगाना के जो है ये जीआई टैग प्राप्त वस्तुएं हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश राज्य में प्रसिद्ध हैं तेलिया रुमाल। अनेकांतवाद एक मुख्य सिद्धांत है जो किससे संबंधित है? अनेकांतवाद जो है किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। और जैन धर्म के त्रिरत्न साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान और साम्यक आचरण थे। चंद्रवर्ष सूर्यवर्ष से कितना कम होता है? चंद्रवर्ष जो है सूर्यवर्ष से 11 दिन कम होता है, 11 दिन कम होता है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न विजेता नहीं है? भारत रत्न सबसे पहले 1954 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। तो देखें तो राजेंद्र प्रसाद को 1962 में, और भीमराव अंबेडकर को दिया गया था 1990 में, एपीजे अब्दुल कलाम को 1997 में, गांधी जी को एक बार भी नहीं दिया गया। कौन सा अनुच्छेद स्मारकों और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों एवं वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 49। उज्जैन प्रतीक किसके सिक्कों की एक समान विशेषता थी? उज्जैन प्रतीक किसके सिक्कों की जो एक समान विशेषता थी? तो ये हो जाएगा सातवाहन। निकोलो डी कॉन्टी ने किस भाषा को पूर्व का इटालवी कहा है? इटालियन ऑफ द ईस्ट किस भाषा को कहा जाता है? तो निकोलो कॉन्टी के द्वारा जो है तेलुगु भाषा को कहा गया। काली क्रांति किससे संबंधित है? काली क्रांति जो है कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है। 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो वित्त मंत्रालय के सचिव का होता है। और 1 रुपया के नोट के अलावे जो है उससे ऊपर के नोट पर जो है 2 रुपया 3 रुपया या इससे अधिक पर आरबीआई के गवर्नर का। निम्न में से कौन सा भारत में परमाणु संयंत्र के युग्म सही मिलान है? तारापुर महाराष्ट्र और काकरापाड़ा गुजरात बिल्कुल सही है, तो आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। और कल्पक्कम तमिलनाडु में है, कैगा कर्नाटका में है। अगले प्रश्न को देखें, फकीम वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? फकीम वन्यजीव अभयारण्य के बारे में पूछा जा रहा है, नागालैंड में है। किस राज्य के कतरनी चावल को जीआई टैग दिया गया है? तो यह है बिहार का कतरनी चावल। अगले प्रश्नों को देखें, और मिर्चा चावल को भी जीआई टैग दिया गया जो कि बिहार के ही हैं, पश्चिम चंपारण के। सोचीपारा जल विद्युत जलप्रपात किस नदी पर है? सोचीपारा जलप्रपात जो है किस नदी पर है? ये हो जाएगा चालियार नदी पर है। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग की शासी परिषद अर्थात गवर्निंग काउंसिल के सदस्य होते हैं? नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल के सदस्य तो सभी राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, और इसके अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री भी होते हैं, और राज्य यानी कि केंद्र शासित दिल्ली पुदुचेरी के उपराज्यपाल भी होंगे प्रशासक। तो आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के सदस्यों के संदर्भ में विभिन्न कथनों पर विचार करना है। देखें इनमें से कौन सही सम्मिलित हैं। तो अपने कार्यकाल के पूर्ण होने पर वे यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हेतु पात्र होते हैं। तो ये जो हैं
ये बिल्कुल सही है। यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होते हेतु जो है पात्र होते हैं। तो केवल बी विकल्प सत्य है, यानी केवल तीसरा विकल्प। किस राज्य में देश का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार स्थापित किया गया? हिमस्खलन निगरानी सिक्किम में। पाकिस्तान का कौन सा शहर दुनिया का सबसे गर्म स्थान बना है? पाकिस्तान का वो शहर है जैकोबाबाद। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि नव हिंदूवाद के स्वामी विवेकानंद थे। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो यह है गौरैया, और पशु में बैल हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया यह मस्जिद है। हमारे ग्रह में मृदुजल की सर्वाधिक मात्रा किसमें है? तो हमारे ग्रह में जो है मृदुजल की सर्वाधिक मात्रा देखा जाए तो यह हो जाएगा महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिमनदों में जो है अस्थाई हिम में पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में मृदुजल। अगले प्रश्न को देखें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो ई ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न को देखें। पादरी की हवेली कहाँ स्थित है? तो पादरी की हवेली जो है पटना बिहार में स्थित है, और फादर जोसेफ मैरी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था 1772 ईस्वी में। स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य क्या है? तो स्वर्णिम त्रिकोण में अगर बात करेंगे, इसके अंतर्गत 3 देश आते हैं, थाईलैंड, म्यांमार और लाओस के नशीले पदार्थों का उत्पादन और ड्रग्स तस्करी करने वाले क्षेत्र होते हैं। भारत की संसद पर आतंकवादी हमला किस वर्ष किया गया था? भारतीय संसद पर 2001 ईस्वी में आतंकवादी हमला किया गया था। और बात करेंगे 11 सितंबर 2001 को जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो है आतंकवादी हमला किया गया था। अगले प्रश्न को देखें। एक कटा हुआ हीरा जगमगाता है अर्थात चमकता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? ज्वालामुखी पर्वत है माउंट सेंट हेलेंस, तो ये जो है स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। कांडला बंदरगाह किस राज्य के तट पर है? कांडला, जिन्हें दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह नया नाम दिया गया है, गुजरात में है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति को अगर पद से हटाना हो तो संसद के द्वारा ही महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से ही आप हटा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कुंड बिहार के मुंगेर में है? तो सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, लक्ष्मण कुंड, कृषि कुंड, ये सभी जो हैं बिहार के मुंगेर में ही है। तो आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। हरियाली योजना किससे संबंधित है? तो हरियाली योजना जो है जल प्रबंधन से संबंधित हैं। अगले प्रश्न को देखें। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुआ और अभी हैं राजीव कुमार मिश्रा। तो इसका कार्यकाल जो है अध्यक्ष के कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। भारत के संविधान में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? तो आर्थिक न्याय की बात करेंगे तो उद्देशिका में भी है, प्रस्तावना में भी और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में भी है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय अनुच्छेद 38 में। बिहार का पहला एवं देश का दूसरा वानिकी कॉलेज किस जिले में खोला जाएगा? बिहार का पहला और देश का दूसरा मुंगेर जिले में जो है खोला जाएगा। बिहार के किस जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने श्री कृष्ण सेतु पुल का उद्घाटन किया? मुंगेर जिले में ही श्री कृष्ण सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। वित्तीय वर्ष 2023-24 में सर्व शिक्षा अभियान के लिए उपबंधित राशि कितनी है? 2023-24 में सर्व शिक्षा अभियान के लिए जो राशियां दी गई है 16,131 करोड़ रुपया। बिहार के किस जिले के किलकारी भवन में राज्य का एकमात्र तितली उद्यान है?
बिहार राज्य का एकमात्र तितली उद्यान जो है बिहार के किस जिले के किलकारी भवन में? तो ये हो जाएगा पटना जिले। वन आवरण के क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का अवरोही क्रम यानी बड़े से छोटे की ओर वन आवरण के दृष्टिकोण से सर्वाधिक कैमूर हो जाएगा, फिर पश्चिमी चंपारण, रोहतास, जमुई। कैमूर, पश्चिमी चंपारण, रोहतास, जमुई। आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में एफडीआई निवेश करने वाले 3 देश, टॉप 3 देश जो हैं एफडीआई के मामले में भारत में, तो पहले स्थान पर सिंगापुर है, दूसरे स्थान पर मॉरिशस और तीसरे स्थान पर यूएई हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य में है? तो वन और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक जो है सर्वाधिक अरुणाचल प्रदेश में। बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई है, जिसे क्या कहा गया? जिसे सप्तऋषि कहा गया है 7 प्राथमिकताएं को। भारत के राष्ट्रपति ने द्वितीय भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ पर किया? द्वितीय भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है कटक में। किस राज्य की झांकी ने 74वें गणतंत्र दिवस परेड में पीपुल्स चॉइस श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था? 74वें गणतंत्र दिवस के परेड में, तो ये रहा था गुजरात के पीपल्स चॉइस श्रेणी में। अगले प्रश्न को देखें। मीथेन उपस्थित है वायुमंडल में कहाँ पर? तो मीथेन जो है बृहस्पति ग्रह के पास जो है उपस्थित होते हैं। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो निकल का जो है उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न को देखें। मेट्रोपॉलिटन शहरों में कौन सा जो है मुख्य वायु प्रदूषक है? मेट्रोपॉलिटन शहर में O3 ओजोन, CO कार्बन मोनोऑक्साइड और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 होते हैं। NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसलिए आंसर इनमें से एक से अधिक। वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब क्या पैदा करती है? तो वायु में अगर हाइड्रोजन को जलाएंगे तो जल पैदा होगा। हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है, जिसका नाम क्या है? हीमोग्लोबिन प्रोटीन के माध्यम से ऑक्सीजन का परिवहन होता है। अवरक्त किरणें का तरंग दैर्घ्य कोटि कितना होता है? तो अवरक्त किरण का जो है 10,000 एंगस्ट्रम हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। ऑस्ट्रेलिया विश्व भर में उन देशों में से एक है जहां त्वचा कैंसर के मामले और उससे होने वाली मृत्यु दर विश्व में सर्वाधिक है। यह मुख्य रूप से UV अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी किरणें के संपर्क में आने के कारण होता है। इसके लिए इनमें से कौन सी पराबैंगनी किरणें जिम्मेदार हैं? वह कौन सा है जो इसके लिए जिम्मेदार है? तो हो जाएगा अल्ट्रावायलेट B। सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। देखें, एक तरफ हार्मोन है और एक तरफ उसका प्रयोग दिया गया है। तो लाइपेज वसा विघटक एंजाइम होते हैं। फिर उसके बाद ट्रिप्सिन, तो ये जो है प्रोटीन पाचक होते हैं। फिर है एमाइलेज जो कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन एमाइलेज के द्वारा, और इरेप्सिन पॉलीपेप्टाइडों को एमिनो अम्ल में बदलते हैं इरेप्सिन। प्रकाश विखंडन फोटोफ्यूजन की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? प्रकाश विखंडन, तो ये हो जाएगा हैक्सले एवं पीटर जॉक के द्वारा। DNA संश्लेषण तथा हिस्टोन कोशाचक्र की किस परावस्था में बनते हैं? DNA संश्लेषण तथा हिस्टोन कोशाचक्र जो है किस परावस्था में बनते हैं? तो ये हो जाएगा S स्टेज में बनते हैं। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा किस रूप में होता है? खाद्य जाल में जो है ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है। अधोलिखित में कौन सा विटामिन एवं
उसकी कमी से होने वाला रोग सुमेलित नहीं है। विटामिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा सुमेलित नहीं है? कैल्सीफेरॉल। तो कैल्सीफेरॉल विटामिन डी की कमी से अस्थि रुग्णता यानी रिकेट्स, बिल्कुल सही। विटामिन B3 यानी नियासिन की कमी से पैलाग्रा, चर्मदाह, ये भी सत्य हैं। कोबालामिन, साइनोकोबालामिन से संघातिक रक्त अल्पा, ये भी सही है। और रेबोफ्लोविन से बेरी हो जाएगा विटामिन B1 थायमन के कमी से, तो इसलिए डी विकल्प गलत है। जंतुओं में कौन सा पॉलीसेकेराइड आरक्षित ईंधन का काम करता है? तो जंतुओं में कौन सा पॉलीसेकेराइड जो है आरक्षित ईंधन का काम करती है? तो ये हो जाएगा ग्लाइकोजेन। अगले प्रश्न को देखें। मानव में कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो रक्त के तमाम भागों में जो है प्लाज्मा कितना प्रतिशत भाग पाया जाता है? तो 55% पाया जाता है। ब्राउनस्टेड-लॉरी सिद्धांत के अनुसार क्षार वह पदार्थ है। तो ब्राउनस्टेड-लॉरी के सिद्धांत के अनुसार जो है क्षार के बारे में है, तो यह प्रोटॉन स्वीकार करता है। पानी में गंधक मिला देने से उसके क्वथनांक अर्थात बॉइलिंग पॉइंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर पानी में नमक मिला देंगे तो क्वथनांक बढ़ेगा और गलनांक जो है वो घटेगा। किसके अवक्षेपण के कारण स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट बनते हैं? किसके अवक्षेपण के कारण स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट बनते हैं? तो ये हो जाएगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। 1 मोल CO2 में होता है। तो 1 मोल CO2 में जो है देखें तो 6.022 गुना 10⁻23 कार्बन परमाणु होता है। भौतिक मात्रा पृष्ठ में तनाव की इकाई यानी कि पृष्ठीय तनाव की इकाई, तो ये हो जाएगा पास्कल मीटर हो जाएगा, पास्कल मीटर। अगले प्रश्न को देखें। यदि कोई बम चंद्रमा पर विस्फोटित होता है तो पृथ्वी पर इसकी आवाज़ कितनी देर में सुनाई देगा? चंद्रमा पर अगर बम विस्फोट होगा तो पृथ्वी पर जो है यह नहीं सुन पाएंगे आप इस विस्फोट ध्वनि को, क्योंकि वहाँ पर चंद्रमा पर जो है वायुमंडल नहीं है। सर्वाधिक प्रचलित आयन जो भारत में वर्षा जल में प्रचुरता में पाया जाता है, तो भारत में जो है वर्षा जल में प्रचुरता के रूप में पाया जाता है प्रचलित आयन, तो ये हो जाएगा K+ पोटेशियम। मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए ठहरे हुए पानी के पृष्ठ पर केरोसिन डालने का परामर्श दिया जाता है। ऐसा करने से क्या होगा? तो ऐसा करने से जो है पानी का क्या हो जाएगा, केरोसिन की परत पर ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोक देती है और मच्छरों का प्रजनन थम जाता है, यानी पानी का जो है पृष्ठनाव कम हो जाता है, मच्छर मर जाता है। एक पर्यावरण अध्ययन की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को सुरक्षित पेयजल पीने के लिए कहती है। सुरक्षित पेयजल पीने के लिए कहती है, तो यह बात बता रही है कि पेयजल के बारे में जो है बात कर रही है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का एक अभिन्न घटक है? प्राथमिक स्तर पर जो है पर्यावरण शिक्षा का एक अभिन्न घटक बच्चों का वातावरण है। अगले प्रश्न को देखें। यह पहेली है किसके बारे में कहा जा रहा है? चोंच है मेरी बड़ी निराली, सुई हो जैसे सिलने वाली, पत्ते सिलकर घर बनाऊं, कौन सी चिड़िया मैं कहलाऊं? तो ये दर्जन चिड़िया जो है पत्ते सिलकर अपना घर बनाते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। भारत की राष्ट्रपति जो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन भोपाल मध्य प्रदेश में किया। हाल ही में 23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का आयोजन गोवा राज्य में किया गया। प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता
तो ये हैं सर डेविड चिपरफील्ड। निम्नलिखित में से कौन 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंककर भारत के सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं? उमरान मलिक। G20 अध्यक्षता के दौरान वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी पर G20 कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन कोलकाता शहर में किया गया था। यह था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।